सभी का स्वागत है द गीक आउट ट्रेडर चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइव ट्रेडिंग चार्ट को कैसे पढ़ते हैं और मैं आपको इस लाइव ट्रेडिंग में चार्ट को एनालाइज करके कैसे मार्केट के मूव को समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि लाइव ट्रेडिंग में कैसे चार्ट को पढ़ा जाता है, कैसे एनालिसिस करके हम एक ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखेंगे। ये वीडियो आपके हर एक स्टेप, हर एक सेकंड आपके वैल्यूएबल आपके लिए होने वाला है। चलो वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं चार्ट में, और वहां पर आपको मैं एक एक चीज समझाता हूँ। चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रीडिंग किया जाता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के कैसे हम उसको एक ट्रेड ले सकते हैं। इसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। चलो सीधा चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेते हैं। यहीं से हम लाइव ट्रेडिंग चार्ट को देखेंगे। बीटीसी का, मैं बिटकॉइन का चार्ट ओपन करूंगा अभी ट्रेडिंग व्यू से। मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। मैंने यहाँ से अपना ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। रियल मनी से ट्रेड नहीं किया हूँ, ये पेपर ट्रेडिंग है। यहाँ मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर रहा हूँ। आप जिस भी ब्रोकर का ट्रेडिंग जिसका भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसमें जाके आप ओपन कर सकते हैं। एंजल ब्रोकर, डेल्टा एक्सचेंज हो गया, बाइनेंस हो गया, जो भी XYZ जो भी यूज़ कर रहे हैं आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में आना है, और मैं भी सिलेक्ट कर रखा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ये दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है और किस तरह से मैं मार्केट को लाइव ट्रेडिंग में एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकते हैं एनालाइज करके। एक तरह से बोल लो ट्रेडिंग है। यहाँ मैं RSI और वॉल्यूम एंड चार्ट पैटर्न, ये तीनों चीज को रिलेट करके मैं समझाऊंगा कि कैसे हम एक अच्छा ट्रेड का सेटअप बना सकते हैं, ले सकते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके। देखो मार्केट का ट्रेंड क्लियर दिख रहा है कि पहले एक बुलिश स्ट्रॉन्ग मूव आया था। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। यहाँ से हमें पता चलेगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है किस तरफ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो RSI है वो अभी करंट पे चल रहा है 68.91 पे, ठीक है। इसके बारे में बात करूंगा, पहले ऊपर बात करते हैं चार्ट पैटर्न को, पहले देखते हैं, हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक अंडरलाइन ले रहा हूं यहां से, ठीक है। ये यहाँ पर एक सपोर्ट बना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, सपोर्ट यहाँ बना है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग जो बुलिश आया, सॉरी बुलिश आने के बजाय बेरिश आया था, यहां से ऊपर से, यहां से आया था, यहां से पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया था, लेकिन अब कंसोलिडेशन जोन में है। एक एक जोन पे चल रहा है कि यहाँ से जो रेंज है प्राइस का, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यानी कि एक ही रेंज पे चल रहा है। अभी करंट पे कितना चल रहा है हमारा प्राइस, 1.21 समथिंग में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम पहले एक जोन को मार्क कर लेते हैं। इससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो डायरेक्शन है और हम जो पोजीशन बनाए हैं क्या हमारे मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमको ये चीज देखना बहुत जरूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो दोस्तों, बीच में डिस्टर्ब हो गया था, मैं आपको नहीं बता पाया, सही से मिल नहीं रहा था मुझे वो बॉक्स, ठीक है। फिलहाल मैं इससे काम करके आपको यूज करके बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना आप, ऐसे जो ये करके जिसमें ये जो बॉक्स बना रखा हूँ, इसमें एक तरह से ज्यादा मूवमेंट नहीं है। इसमें ऊपर गया है, फिर टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे की तरफ आया, यानी कि हायर हाई एंड हायर लो एंड हायर हाई एंड हायर लो, ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर हमें यहाँ पर जो मिला ना एक जिग जैक, एक जिग जैक पैटर्न के तौर पर बन रहा है, ज्यादा मूवमेंट इसमें नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम है जितना बायर्स, उतना ही यहाँ पर जितना सेलर है। ना यहाँ पर सेलर जा रहा है ना बायर्स आ रहा है, दोनों तरफ से एकदम फाइट हो रहा है, बिल्कुल लड़ रहे हैं। ना ऊपर ना सेलर नीचे गिरा रहे, नीचे गिरने नहीं दे रहा है बायर्स, ना सेलर ऊपर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर जो ये 508 यूएसडीटी का चल रहा है, पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, ये रियल मनी नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यह प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, ये मतलब एक रेंज में मूव कर रहा है जहां बायर्स और सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं। मैं आपको बताया ना, दोनों फाइट कर रहे हैं। एक जिग जैग पैटर्न बनता हुआ दिखा हमें। अब यानी जोन हमें बताएगा नेक्स्ट ब्रेकआउट की डायरेक्शन हो सकता है। अब यहां पर हमें ये पता चलेगा, जब तक मैंने जो ये अंडरलाइन, ये वाला अंडरलाइन बना रखा हूं ना, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट यहां से सीधा नीचे की तरफ आएगा 1,16,17,000 पर, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्रेक करता है, टाइम फ्रेम में 1 घंटे का लगा रखा हूँ, ठीक है, यहीं से पता चलेगा। अब हम मार्क करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को। मैंने आपको बता दिया कि एक जिगजैग पैटर्न बनता हुआ दिखा है हमें, ठीक है, और एक ही रेंज पे प्राइस चल रहा है, हायर है ना, हायर लो बना हुआ है। अब हम समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करके एक ट्रेड हम ले सकते हैं। अब मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे सपोर्ट लेवल है जहां से प्राइस पहले बाउंस लिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहीं से पता चलेगा हमारा। देखो मोबाइल में थोड़ा सा समझाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर ना आरएसआई को दिखाना भी होता है, वॉल्यूम को भी दिखाना होता है और चार्ट को भी दिखाना होता है। मेरे एक व्यूअर का कहना था कि आप मुझे लाइव ट्रेडिंग चार्ट मोबाइल पे बताओ और दिखाओ, तो उसी के लिए खास करके ये वीडियो है। एंड मेरे व्यूअर्स मेरे फैमिली की तरह है, जो एक कमेंट करते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैं तो इसमें दिखाई कम देगा या समझ में कम आएगा अंडरलाइन और कैंडल स्टिक पैटर्न। तो बस आप देखिए और सुनिए बातों को कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, और अपने ट्रेडिंग में स्टार्ट करिए और समझिए। यहां से मैं एक क्या करता हूं, अंडरलाइन ड्रॉ करता हूं। यहां से 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप ध्यान रखिएगा। यहां मैंने दो जगह सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, दो जगह सपोर्ट हमने ले लिया है। ऊपर के एक लाइन मार्क करो, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल है जहां प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अब ऐसी जगह रिजेक्ट करना है कि रेजिस्टेंस में मार्क करना है हमें कि जहां पर प्राइस क्या हो रहा है, बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है। यहाँ पर देखो, ये है पोजीशन, बोलो कैसे। देखो ये जो प्राइस है ना, ऐसे करके यहाँ गया, फिर आया यहाँ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ आया, देखो फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर एकदम नीचे आएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये बार बार प्राइस को क्या कर रहा है, रिजेक्ट ही कर रहा है ना। प्राइस आ रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पर जैसे सेलर नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही बायर्स जल्दी जल्दी उस पर हावी हो जाते हैं, यानी बायर्स बहुत जल्द तुरंत आ जाते हैं, मतलब प्राइस को नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वेल्स बहुत गेम खेल रहा है, बहुत बड़ा। यानी अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रेजिस्टेंस के ऊपर जो हमें ये रेजिस्टेंस लगाए हो ना, यहाँ पर अगर इस जगह पे क्या होता है, अगर इस जगह पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वरना अगर नीचे सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड ज्यादा स्ट्रांग होगी। किसमें, सपोर्ट में अगर क्या करते हैं, अगर स्ट्रांग होते हैं, मैंने इससे पहले बोला ना कि अगर सपोर्ट को जैसे इस लाइन को टच करेंगे, ब्रेकआउट करेंगे, तो मार्केट सीधा नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर एक सेलिंग जोन बनेगा हमारा, ठीक है। इस चीज को हमें इंतजार करना, टाइम करना। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, मार्केट कभी भी रैंडम नहीं चलता है, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा और आपके फेवर में हमेशा नहीं चलेगा। आपके एक टेक्निकल एंड आपको ये सभी चीज को एनालाइज करके समझना पड़ेगा, पहले हर मूव को पहचानना पड़ेगा, हर मूव के पीछे एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को आपको समझना होगा। यही है ट्रेडिंग, एक ट्रेडिंग स्किल्स है, नॉट इज नॉट अ गेम, ठीक है। हर एक चीज को पैशन की तरह समझो। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, जो इंडिकेटर्स को हम यूज करते हैं ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न को रिलेट करके, एक क्या करते हैं हम, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, अपना ट्रेड सेटअप बनाते हैं।
तो मैं यहाँ पर सबसे प्रेफर करूंगा कि RSI आप इसको लगा सकते हो। जब आप प्रोफेशनल या प्रो ट्रेडर बन जाओगे तो आपके लिए इंडिकेटर्स कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए फॉर बिगिनर के लिए काम करता है। जब आप अच्छा खासा बन जाते हैं, ट्रेडर अच्छा बनाने लगता है, समझ में आने लगता है, तो आपके लिए ये सब कुछ नहीं होता। फिर आप ट्रेंड, मोमेंटम, वॉल्यूम को देखते हैं। ठीक है, अब इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। इंडिकेटर्स की हेल्प लेते ही सबसे पहले हमें RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हमें समझना पड़ेगा। अगर RSI 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट कंडीशन हो सकती है। अगर 30 के नीचे हो तो ओवरसोल्ड देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर RSI अभी 65 के आसपास है। RSI कितना है, सॉरी, अभी RSI कितना हमारा 40 के आसपास है। ठीक है, क्या है, 40 के आसपास है। मतलब बायर्स स्ट्रांग है लेकिन एग्जीक्यूट के नियर है। इस चीज को समझो, बायर्स तो 40 के नीचे है, सॉरी बायर्स नहीं, यहाँ पर सेलर एग्जीक्यूट कर रहे हैं लेकिन किसके नीचे है, एग्जीक्यूट के नीचे, बिल्कुल नियर है, पास में है बिल्कुल। वो आप यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट का चांस ज्यादा है नीचे आने का। क्योंकि अगर 70 के ऊपर रहेगा तो ओवरबोट यानी कि ऊपर होने के चांस ज्यादा आता है। 30 के अगर नीचे हो तो ओवरसोल्ड हो जाता है। ठीक है, इस चीज को हम समझिए। दूसरा इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हमेशा 20 EMA और 50 EMA का यूज करना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज को आप 20 EMA एंड 50 EMA यूज करते हो, अगर कर रहे हो, और करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करते हैं ऊपर की तरफ, वह बुलिश क्रॉस होता है, एंट्री का सिग्नल्स मिलता है हमें। ठीक है, अगर अगर नीचे क्रॉस हो तो बेरिश सिग्नल मिलता है हमें। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंट्री एंड एग्जिट का प्लान, कि कैसे हम एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी कैसे बनाए हम एक ट्रेडिंग सिस्टम में। तुरंत हर एक चीज नहीं बनती, इसके लिए हमें शुरू से एनालिसिस एंड टेक्निकली करके आना पड़ता है, तब जगह ट्रेडिंग सिस्टम में बैठना पड़ता है। अब सबसे पहले एंट्री तब लो जब कैंडल क्लियर ब्रेकआउट के बाद हो। मैंने बोला ना, अगर सपोर्ट के, अगर यहाँ पर मैं जो सपोर्ट लगा रखा हूँ इसको ब्रेक करता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सेलिंग, 100% सेलिंग ही करना पड़ेगा। वहां पर बाइंग करेंगे तो फंस जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि ऊपर जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हूँ ऑब्वियसली मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये क्लियर दिख रहा है आपको एक जिगजैग पैटर्न में। ठीक है, तो अगर क्लियर ब्रेकआउट के बाद क्लोज हो जाए तो फेक ब्रेकआउट में मत फंसना। हमेशा क्या करते हैं, एज अ बिगनर बीच में फंस जाते हैं। वो समझते हैं जैसे ब्रेकआउट करता है, क्या करता है, बाइंग कर लेते हैं। वो समझता है कि इसके बाद में ऊपर जाएगा। क्योंकि हम इससे पहले देखें कि एक घंटे के टाइम फ्रेम में कहां पर हम थे। दैट इज क्लियर पॉइंट। स्टॉप लॉस हमेशा प्रीवियस कैंडल के नीचे रखो। ठीक है, स्टॉप लॉस कहां रखो, प्रीवियस कैंडल के नीचे रखो। अगर देखो, मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहां पर इस ब्रेकआउट में एंट्री करते हो, ठीक है, अगर इस ब्रेकआउट में एंट्री करते हो यहां पर, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ होना चाहिए 300 पॉइंट के नीचे। ठीक है, 300 पॉइंट के नीचे होना चाहिए। यहां से 300 पॉइंट जहां भी हो, अराउंड एक 20,700 पे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, लॉस हो, स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि रिस्क कंट्रोल रहे। टारगेट के लिए रिस्क रिवॉर्ड 1:2 एंड 1:3 रखना बेस्ट है। इससे ज्यादा रखेंगे तो आपके ट्रेडिंग एंड माइंडसेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एंड आप माइंडसेट अगर बिगड़ेगा तो ज्यादा लॉस करने का चांस ज्यादा रहता है। अगर मार्केट साइडवे हो तो ट्रेड को अवॉइड करो, ट्रेड मत करो उस दिन। पेशेंस भी प्रॉफिट का पार्ट है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और इमोशंस कंट्रोल नहीं है तो ये आपके ट्रेडर सिस्टम सेटअप एंड आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब करता है, और बहुत जल्द आपके अकाउंट खाली होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो हेलो गाइस, तो गाइस ये था आज का लाइव चार्ट एनालिसिस, सिंपल लॉजिक एंड प्रॉफिटेबल अप्रोच के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्प लगे तो लाइक कमेंट में बताओ कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट ब्रेकडाउन चाहिए आपको। सब्सक्राइब
करो द गीगा ट्रेडर चैनल को, जहां हम ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं सिंपल बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सीजन में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे कंसिस्टेंसी के साथ आप ट्रेड करो। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये वीडियो खास करके ऐसा फॉर बिगनर इसलिए है क्योंकि RSI मैंने आपको समझाया, मूविंग एवरेज समझाया कि मूविंग एवरेज से कहां पर कितना अगर ब्रेक करेगा तो कहां होना चाहिए, प्राइस एक्शन हमें कहां जाएगा, एक हम एवरेज मानेंगे हमारे एक अनुमान के तौर पर, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो खत्म कर रहा हूं। और एक बात जो लास्ट में कह रहा हूं आपको कि देखिए, लाइव ट्रेडिंग चार्ट का मतलब ये नहीं, मेरे से भी बहुत चीजें गलती होती है, ऐसा नहीं कि कोई मैं भगवान नहीं हूँ जो मैं आपको बताऊंगा कि सटीक ही बताऊंगा। या आपकी एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, आपके टेक्निकल एनालिसिस भी जरूरी है और आपके थॉट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हर किसी का ट्रेड सफल नहीं होता है, ठीक है। और हर ट्रेड का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। लेकिन एक अनुमान के तौर पर जो हमें नॉलेज था, जो हमें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बिल्कुल अपने अनुमान के तौर पर बिल्कुल यहाँ यहाँ होगा और ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। तो दोस्तों ये था